पवन सिंह कल्लू के साथ रात गजब रेले यामिनी सिंह को। क्या ये शब्द है? हाँ, रेले। क्या ये आप लोगों के यही घर में संस्कार दिए जाते हैं कि औरत के लिए ऐसे बोलते हैं? फिर है पवन सिंह के साथ कल्लू, यामिनी और शालिनी एक जबरदस्त गर्दा मचाए। हाँ, पवन सिंह यामिनी सिंह और शालिनी को दबा के गले लगाए, दोनों पनिया गए कोरा में। ये सब क्या है? हाँ, ये सब सिखाया जाता है आपको आपके घर में? बहुत गलत है ये, ठीक है। और भी बहुत सारा था कि किस किया। अरे कान में कुछ कह रहे थे वो, क्योंकि उससे पहले हमारी किसी टॉपिक पे हंसी हो रही थी और वही टॉपिक सर ने मेरे कान में बोला जिससे मैं हंसी। उस पे लोग वो डाल रहे कि यामिनी सिंह को किया किस, कहाँ किया किस। आपको मालूम है आपकी ये छोटी छोटी जो ये सब अननेसेसरी चीजें होती हैं, अपने आप अपना पैसा कमाने के लिए जो अननेसेसरी चीजें आप करते हो, वो दूसरे के लाइफ पे क्या इफेक्ट करती है, यू हैव नो आइडिया। भाई साहब, आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है उस चीज के बारे में कि उससे दूसरे की पर्सनल लाइफ में क्या इफेक्ट होता है। जो ये हमारे छोटे मोटे यूट्यूबर्स भाई लोग हैं, खैर उन लोगों को भाई बोलने के वो उतने है नहीं, उस चीज के लायक नहीं है, पर ठीक है फिर भी कह दे रहे हैं हम। तो ये जो लोग हैं जो बहुत प्यारा प्यारा यूट्यूब पर अपना छोटा छोटा क्लिप्स बना रहे हैं कि शो के बारे में सब चीजें कह रहे हैं, तो आप लोग कहो कोई दिक्कत नहीं है, सब करो भाई। आप लोगों का सबका काम है, सबको पैसे कमाने हैं, सबका अपना अपना है, रोजी रोटी है। पर ये ध्यान रखिए कि आप अपने काम से किसी और को डिफेम नहीं करें, दूसरे की किसी की इंसल्ट ना हो, वो ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, जिसका मुझे नहीं लगता कोई भी ध्यान देता है। बस लगता है हमारे जितने मैंने देखा है कि जो हमारे भोजपुरी के स्पेशली जो ये भोजपुरी के जितने भी हैं लड़के, जो मतलब जो भोजपुरी की ऑडियंस है, वो स्पेशली लड़के, वो बहुत ही मतलब पता नहीं रिस्पेक्ट देना नहीं जानते हैं कि पता नहीं ऐसा क्या दिखा रहे होते हैं कि हाँ मेरे और पवन सर में एक इशू था मैंने इसीलिए कहा क्योंकि हमारे बीच में एक इशू था जो जेन्युइन इशू था, और हमने उस इशू को बहुत ही सिविलाइज्ड वे में सॉल्व किया। क्योंकि हम दोनों ही आर्टिस्ट हैं, वो बड़े आर्टिस्ट है, ऑब्वियसली वो बड़े आर्टिस्ट है, उनके सामने शायद मैं कुछ भी नहीं हूँ, शायद क्या ऑब्वियसली कोई भी नहीं है कुछ भी, वो एक बड़े आर्टिस्ट है। बट क्या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दो लोगों में प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। हम लोगों में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसे हमने शो जब हम दोनों ही पहले तो जिनका शो था उनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, सुधीर सिंह जी, वो हमारे बड़े भाई जैसे हैं वो हमारे, हम बहुत इज्जत करते हैं। मैं भी और पवन जी भी बहुत इज्जत करते हैं उनकी, शायद इसीलिए उनको भी पता था, पवन सर को भी पता था कि मैं आ रही हूं। अगर वो चाहते तो वो मना कर देते कि भाई उसको मत बुलाओ, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया ना। मुझे पता चला कि वो आ रहे हैं, अगर हमारा इतना ही तगड़ा वो होता तो मैं भी मना कर सकती थी कि नहीं मैं नहीं आऊंगी। पर हम लोग को ये था कि भाई एक जिंदगी है, इंसान है, दो लोगों में कोई चीज अगर हो रही है और उसे सॉल्व किया जा सकता है तो क्यों नहीं सॉल्व करें। तो हम लोग मिले स्टेज शो से पहले, हम काफी लोगों के साथ एक रूम में हम बैठे थे, हम लोग वहां पे हमारी बातचीत हुई। जब बातचीत हुई तो दो लोग एक मैच्योरली कहते हैं ना, मैच्योरली एक दिमाग से दो बड़े लोग हैं, समझदार लोग, बातें करे, बात करके प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम सॉल्व हुई, इसके लिए बहुत मैं खुश थी, मैं भी बहुत खुश थी, सर भी बहुत खुश थे। हम लोग स्टेज शो पे आए, हम लोग ने स्टेज शो किया, बहुत अच्छे से स्टेज शो हुआ। लेकिन कुछ हमारे जो बड़े प्यारे प्यारे भाई, सॉरी भाई तो नहीं, बट कुछ लोग बड़े अच्छे हैं यूट्यूबर्स जो अपने आप को सो कॉल्ड मीडिया बोलते हैं। तो बेटा मीडिया का काम ऐसा नहीं होता। मीडिया एक बहुत सिविलाइज्ड वे में अपने या दूसरे के पॉइंट्स रखना जानती है। मैं देख रही थी इतने दिनों से, मैं ध्यान दे रही हूँ कि जो आप लोग ना अपने वीडियोस बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन वो जो कैप्शंस अपने आप में थंबनेल डाल रहे हो ना, वो बहुत इंसल्टिंग है। देखो क्या है ना, अभी कुछ दिन पहले से आप लोगों को पता होगा कि डार्क कॉमेडी और रोस्ट पर बहुत बड़े मतलब वो लिया जा रहा है, बड़े एक्शंस लिए जा रहे हैं। सबको पता है, कुछ लोग बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट्स हैं, कॉमेडियंस हैं, जिन लोगों को ये सब चीजों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते हो। और भगवान की देन से आप लोग, ये जो अच्छे मेरी ऑडियंस है, जो मेरे बहुत मुझे प्यार करते हैं, उन लोगों की वजह से हम बन गए हैं ना पब्लिक फिगर। तो पब्लिक फिगर हम जब बन गए हैं, तो ऐसा तो नहीं है हम पब्लिक फिगर है तो हमें कोई कुछ भी कह देगा हमारे नाम पे। मैं देख रही थी, बहुत दिनों से ध्यान दिया मैंने, किसी की बेइज्जती कर दो, बेइज्जती करके वीडियो बनाना है या बेइज्जती करके ये सब करना है, इससे पैसा कमाना आसान है, नो डाउट। पर आप किसी को जब बेइज्जत बहुत ज्यादा, देखिए ईश्वर ना कर्मों के फल देता है, समझे। तो जब भी किसी पे उंगली उठाने से पहले हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो 3, उस इंसान पे तो एक ही उंगली होती है, पर अपने तरफ 3 और 1 ईश्वर के ऊपर कर रहे होते हैं। तो वो जरा ध्यान रखें आप सब।